हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। और ये डॉट नेट की काफ़ी एक पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक है। और लाइक ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो हम इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम काफ़ी अच्छे लेवल तक हम इसमें उप्स को हम समझने वाले, उप्स के कंसेप्ट को हम इसमें लाइक अंडरस्टैंड करने वाले उप्स। और हम इसमें सिस्टम डिज़ाइन का भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इस सीरीज़ के अंदर। और लाइक हम जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू करने के लिए हमें जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती है वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। और इसका बेनिफिट्स ये हैं कि लाइक ये डॉट नेट का सबसे डॉट नेट के सबसे पॉपुलर लैंग्वेज में से एक है। दूसरी चीज़ ये है कि डॉट नेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। डॉट नेट से हम वेब डेवलपमेंट करते हैं। विंडोज़ की जो एप्लीकेशन होती है, जो डोस जो डॉट ई एक्स एक्सटेंशन वाली फाइल्स होती है, वो हम डॉट नेट से बनाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइक अगर हमें मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, जो एम ए यू आई एक काफ़ी एक पॉपुलर फ्रेमवर्क आ चुका है, जो कि हमारे फ्लटर और रिएक्ट नेटिव को काफ़ी टक्कर दे रहा है। तो काफ़ी उससे एडवांस्ड है, काफ़ी लाइक रिच फीचर्स के साथ में आ चुका है। तो एम ए यू आई भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें इन सब चीज़ों को सीखना है, तो हमें डेफिनेटली हमें एक डॉट नेट की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें चूज़ करना होगा। तो इनमें से हम सी शार्प लैंग्वेज है जो काफ़ी पॉपुलर है। और जब हम किसी एम एन सी बेस्ड कंपनीज में जाते हैं, लाइक डी एस ए राउंड में या फिर टेक्निकल राउंड में जाते हैं, तो हमें सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें उनके एडिटर में मिलता है, उनका एक ऑप्शन मिलता है, तो ताकि हम अपने जो क्या बोलते हैं क्वेश्चंस को है उस लैंग्वेज में सॉल्व कर सकें। और उसका लेवल अगर मैं आपको बताऊं कि कितना लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिज़ाइन किया, सबसे पहली बात तो ये है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अगर डिज़ाइन किया तो काफ़ी एक बहुत एक बड़ी बात ये है। और जैस और क्या बोलते हैं, जैसे कि आपको बताया ओप्स बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड है, तो फिर इसका मतलब ये ओप्स के काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे कि हम इनहेरिटेंस हो गया, और क्या बोलते हैं लाइक एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इन सब की चीज़ों हम सीखेंगे, डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। इनसे हम लाइक लॉजिक बिल्डिंग में हम सीखेंगे सी शार्प लैंग्वेजेस के थ्रू। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइक ओवरऑल जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी लाइक कलेक्शन हो गया, एपीआईज बिल्डिंग हो गया, या फिर और भी काफ़ी जो चीज़ें हैं, वो हम सारी चीज़ें हम इस सी शार्प लैंग्वेज से थ्रू करेंगे, जो हम आने वाली अपकमिंग लाइक अपकमिंग वीडियोज़ में हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होना है, और कैसे हम इस चीज़ को बूस्ट करेंगे, कैसे हम अपनी नॉलेज को बिल्ड करेंगे। ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो फिर डेफिनेटली लाइक आपको ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए, और जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इस सीरीज को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, सो दैट लाइक ये मेरे को काफ़ी मोटिवेट करेगा कि सीरीज को और अच्छे लेवल तक लेके जाए। और साइमल्टेनियसली हम कोशिश ये करेंगे कि लाइक हम डॉट नेट का भी वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की सीरीज पैरेलली चालू करें, साथ में एएमएल का भी चालू करें, और एसक्यूएल डेटाबेसेस का भी हम एक प्लेलिस्ट को भी इन सब प्लेलिस्ट को मैं पैरेलली शुरू करने का मैं सोच रहा हूँ, करने का मोटिव है मेरा। तो मैं चाहूँगा कि अगर मोटिवेशन मेरे अंदर ऐसा बढ़ा है, तो आप प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे बेसिक से इंट्रोडक्शन था, तो हम ये देखेंगे कि किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज चालू करने के लिए हमें किसी न किसी कोड एडिटर की नीड पड़ती है। तो हमें एक विजुअल स्टूडियो 2020 हम इसके लिए यूज़ करें विजुअल स्टूडियो 20। ठीक है। इनफैक्ट हम इसका यूज़ हम लाइक इसकी हम प्रैक्टिस हम क्या बोलते हैं वीएस कोड करके कर सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हम इस लाइक विजुअल स्टूडियो को हम यूज़ करेंगे, तो वाई नॉट वी शुड ट्राई ऑन दिस आईडी। ओके। सो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है इसको इंस्टॉल करने का, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही आपको इसका लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप इसको वन बाय वन आप इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको आप इसको डाउनलोड कर आप इसको इंस्टॉलेशन तक आप जा सकें। ठीक है। तो लाइक राइट नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है। और सबसे पहले मैं एक कंसोल एप्लीकेशन बनाऊंगा। अगर मैं कंसोल ऐप, ओके, तो कंसोल ऐप बनाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट गया। और अगर मैं प्रैक्टिस सॉरी सी शार्प 1 ड्यूट 1। ठीक है। हमारे सी शार्प के हमारा पहले ही है, तो हम ये किस नाम से बनाएंगे, और हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे सी
शार्प। ओके, इस फोल्डर के अंदर अपनी चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड डॉट नेट एट यूज़ करूँगा क्योंकि अभी शायद मैंने डॉट नेट, ओके, तो अभी डॉट नेट 10 अभी आने वाला है, तो उसका एस डी के भी आएगा, तो हम धीरे धीरे हम बात करें डॉट नेट क्या है। काफ़ी कन्फ्यूजन होगा कि डॉट नेट क्या है, सी शार्प क्या है, तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें पता पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम बेसिक से कुछ चीज़ें हैं, हम इसका सिंटेक्स देखेंगे कैसे कैसे क्या है। ठीक है, देन फिर हम आगे जाकर फर्दर थिंग्स पर मूव करेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि लाइक ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है सबसे, और क्यों इतनी काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको कंसिडर करते हैं। और जिसको जावा आती है तो डेफिनेटली उसके लिए काफ़ी एक बेनिफिशियल रहेगा फॉर श्योर, क्योंकि 80% सिंटेक्स सिमिलर टू जावा। ओके, सो अब हम देखिए, तो हमने क्रिएट किया, हमने कंसोल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो उसके बाद में बाय डिफॉल्ट हमारे पास में एक पेज आ चुका है। इस पेज जब हम सॉल्यूशन एक्सप्लोर में क्लिक करेंगे, लाइक जब भी हम व्यू के अंदर जा करके और सॉल्यूशन एक्सप्लोर में क्लिक करेंगे, तो हमें इसमें ये पता लगेगा कि हमने कौन कौन सी हमने फाइल्स हमने क्रिएट की है, कौन कौन सी फाइल्स हमारे इसके अंदर है। तो बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो हमें एक फाइल क्रिएट कर देता है प्रोग्राम डॉट सी एस। इसका बहुत बड़ा रोल होगा डॉट नेट डेवलपमेंट के अंदर, तो आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो एक तो है डिपेंडेंसीज, लाइक हमने लाइक इस एप्लीकेशन में हमने कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल कर रखे हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स है। ठीक है, ये सब चीज़ें, इसकी डिटेल्स हमें इसके अंदर मिलती है। तो फिलहाल अभी हम किसी प्रकार की कोई डिपेंडेंसीज यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम कोई पैकेज यूज़ नहीं कर, जस्ट एक बेसिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर अब डॉट सी एस इसका सी शार्प सिंटैक्स होता है। और अगर हम बात करें कि सी, अगर किसी भी लाइक अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं सबसे पहले मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, अगर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो कंसोल डॉट राइट, अब हमारे पास राइट और राइट लाइन दो चीज़ है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम राइट यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ रो, अगर उसमें लिखूँ रोहन, ठीक है, और अगर देन इसको मैं रन करूँ, तो ये हमारा कंसोल पे हमें ये रोहन नेम हमें प्रिंट करता है। तो प्रिंट करने के लिए हम कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट राइट लाइन हम इसका यूज़ करते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो हम अभी अभी देखेंगे। ठीक है, आज हम ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लाइक वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मैं चाहूँगा लाइक हम हमारा ये कोशिश रहेगा कि सी शार्प पर डेली 10 to 15 मिनट्स की वीडियोज़ आए, और आपको लाइक विद इन फ्यू डेज के अंदर आप काफ़ी से मास्टरी हासिल कर लें। ठीक है, तो देखिए लाइक रोहन नेम प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं लाइक if I use console.writeLine and I use f2b, ठीक है, and console.writeLine, sorry, console.write uh, YouTube YouTube हमने लिखा। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि डिफरेंस आया कहाँ। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगा इस चीज़ को जानने के लिए कि डिफरेंस क्या है। तो देखिए, रोहन के बाद में F2 डायरेक्ट आ चुका है, लेकिन अगली लाइन से यूट्यूब आ चुका है। ठीक है, इसका 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 मीनिंग क्या हुआ, इसका लाइक इसका सेंस क्या हुआ। ठीक है, इसका सेंस ये है कि जब भी लाइक जब हम राइट लाइन लिखेंगे, राइट लाइन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने पहले आपने कभी पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि स्लैश एन एक कुछ चीज़ होता है जो कि न्यू लाइन आने वाले स्टेटमेंट को न्यू लाइन पे ले जाएगा। ऐसे ही स्लैश एन की तरह काम करता है। ठीक है, और ये वाला स्लेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये स्लेशन की तरह वर्क करता है राइट लाइन, जो कि लाइक यूट्यूब को वो यूट्यूब टेक्स्ट को वो नेक्स्ट लाइन पर उसको ले आया। ठीक है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन या राइट की वजह से हम चीज़ें हम प्रिंट करवाते हैं। लेकिन जब हमें लाइक अगर मैं बात करूँ कि अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, अगर यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना होगा कि लाइक मोर बार ए कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, एंड जो भी हम इनपुट लेंगे तो हमें उसको प्रिंट करना होगा। ठीक है, तो अगर कमेंट आउट करना होता है तो डायरेक्ट कंट्रोल के सी हमें एक सब कीज ऐसे दबानी होती है।
इसी ऑर्डर में, कंट्रोल देन के देन सी, ओके। एंड यस, एंड इफ आई लाइक रिजल्ट, ठीक है, सो दैट आई कैन सी लाइक मैंने जो वैल्यू, मैंने जो कंसोल को मैंने जो इनपुट दिया है वो वैल्यू में वापस से आउटपुट हो चाहिए, ठीक है। तो सी, इसको थोड़ा सा चलने में टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी हैवी एक अपने आप में आईडी, ये सबसे हैवी आईडी मैंने लाइक आज तक नहीं देखा मैंने। आई थिंक अगर होता होगा तो शायद एंड्रॉइड स्टूडियो होता होगा, उसके बाद में अगर कोई है तो डेफिनेटली यही है। तो क्योंकि बहुत इस पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स वर्क किया जाता है, तो उस हिसाब से इस आईडी को डिज़ाइन किया गया है। और डॉट नेट की एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें यही आईडी चाहिए होता है, तो कि जो कि काफ़ी एक लाइक मस्ट है ये आईडी। मतलब डॉट नेट की आप एप्लीकेशन इस आईडी में आप चला भी नहीं पाओगे फॉर श्योर। कहाँ अटक गया? इट्स टेकिंग टू मच टाइम। ओके 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 ओके, ये इनपुट ले रहा था यूजर, क्या मिस्टेक हो गई। ओके, सो इफ आई टाइप माय नेम रोहन कुमावत डेवलपर, ठीक है। सी, रिजल्ट में जो हमने जो प्रिंट किया, जो हमने इनपुट दिया, तो वही हमें वापस से आउटपुट मिल चुका है। तो ऐसे करके हम लाइक यूजर से इनपुट और लेते हैं और इस वे में हम आउटपुट हम शो करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले हमें इसको सिंटेक्स आना होता है। सिंटेक्स हम आगे आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे, आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। और लाइक अगर हमें किसी भी इसमें, अगर मैं तुमको बताऊँ कि इसमें कौन कौन से इसमें डेटा टाइप्स होता है, डेटा टाइप्स बताऊँ तो आपको, जैसे एक तो हो गया स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूँगा तो एक होता है केयर, केयर लिखूँगा तो केयर हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर आता है, ठीक है। बूलियन होता है, बूलियन यानी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और अगर मैं इंटीजर होता है, इंटीजर में 34 इंटीजर ले लिया हमने। फ्लोट होता है, फ्लोट का वैल्यू लाइक 9.03 समथिंग है, ठीक। फ्लोट के लिए हम नंबर के आगे हम एफ जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि इसका एक लाइक ये इसको कंसिडर करता है कि फ्लोट है क्या, डेसिमल है क्या है, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर हम डेसिमल लिखेंगे तो डेसिमल लिखने से पहले हमें लाइक 2.345, ठीक है। अब इसके आगे हमें एम लिखना होगा डेसिमल के आगे, ठीक है। और डबल हम लिखे हैं जी, डबल अगर हम लिखेंगे। अब अब बहुत से अब काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि सर डबल और डबल डेसिमल और फ्लोट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिसी डिफरेंस तो सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रिसीजन का है, बाकी बाकी ठीक है। डबल के अंदर एक चीज़ होता है कि हम इसमें इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर हम लाइक डेसिमल वैल्यू में स्टोर करते हैं काफ़ी हाई प्रिसीजन तक इनफैक्ट, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। लॉन्ग एक लॉन्ग डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम लाइक इंटीजर का बड़ा रूप है, मतलब अगर इंटीजर के अंदर कुछ एक एक्स लाइक उसकी एक लिमिट होती है, उसका अगर नंबर हम स्टोर कर सकते हैं इंटीजर के अंदर, तो उसके लिए हमें लॉन्ग यूज़ करना है। सपोज कि अगर मैं इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, लाइक दिस, तो ये चीज़ मेरी लाइक ये मेरा लॉन्ग इस चीज़ को कंटेन कर सकता है, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, व्हाट इज saying, ओके ओके, इसकी कुछ एक लिमिट होती है जिसको स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो ये ही हमारे कुछ एक बेसिक्स है, हमारे ये होते हैं डेटा टाइप्स होते हैं सी शार्प के अंदर, जो कि नॉर्मली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। तो ये सब हमारे डेटा टाइप्स हैं, इन सबको हमने देखा कि कैसे 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 हम इन डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं, कैसे कैसे हम डेटा टाइप्स हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है।
आने वाली क्लासेस में हम इनके अंदर लाइक फंक्शन सीखेंगे, मेन फंक्शन क्या होता है, लाइक यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है, हम फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होता है, आर्गुमेंट्स क्या होता है, ये हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, कैसे ओके हम बकायदा हम कैलकुलेटर भी हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, हम कंडीशन भी हम इफ एल्स कंडीशन भी देखेंगे, हम स्विच स्टेटमेंट देखेंगे, हम लूप्स देखेंगे, हम कलेक्शन देखेंगे, लिस्ट, एरे लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स, सेट्स, हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, और देन फिर हम एरर हैंडलिंग सीखेंगे, हम काफ़ी सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट हम डीएसए कुछ एक क्वेश्चन हम टॉपिक्स हैं जो हम इसके साथ इस सीरीज के अंदर हम कवर करते चलेंगे, ताकि हमारे डीएसए का पोर्शन हमारा स्ट्रॉन्ग होते चला। फिर हम उप्स के अंदर करेंगे और ट्राई कैच वगैरह, फाइल हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग सब कुछ करेंगे। सी शार्प को काफ़ी अच्छे लेवल तक आपको सिखाएंगे, ताकि आप डॉट नेट के अंदर काफ़ी कंफर्टेबल हो जाओ उस चीज़ के लिए, जब then जब हम इसकी बड़ी सीजन चालू करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए टाटा, बाय गाइस, टेक केयर, and please like, subscribe this channel, and share this video to your friends, your colleagues, to your network, so that it will be very helpful to me to, and it will give it gives me motivation to me. You know it very well, like without motivation you can't, you can't do anything. So ठीक है guys, तो मेरा मोटिवेशन आप ही लोग हैं। सो आप जरूर इसे बने रहिएगा। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।